राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राहु के विषय में। राहु ब्रह्म है, छाया है, तमोग्रह है। इसका कोई भौतिक पिंड नहीं है। ऐसा कि हम लग्न में ही मैंने आपको राहु की व्याख्या बताई थी बहुत बड़ी, तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिएगा लग्न के, क्योंकि राहु के विषय में मैंने बहुत कुछ बताया था। महर्षि पराशर जी ने 3 श्लोक कहे हैं राहु के विषय में। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुत तत्तत्फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो पहला है। द्वितीय है यदि केंद्र त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नित्रेणापि संबंधाद्योग कारको। एक चतुर्थ है ये तमोग्रहो शुभारूढ़। तृतीय तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित अंतरदशानुसारेण भवेताम योग कारको। तो ये 3 श्लोक महर्षि पराशर जी ने राहु के विषय में कहे हैं। जिस भाव में जिस राशि भावेश के साथ में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उन्हीं के अनुसार फल देते हैं राहु केतु। क्योंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है। और राहु तो बड़ा, क्योंकि सिर है, धड़ नहीं है राहु के पास। हाँ, राहु मिथुन राशि में उच्च के रहते हैं। कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तममेव च। यह भी श्लोक मतलब कि राहु उच्च के रहते तृतीय भाव में, मिथुन राशि में बैठे रहेंगे तो क्या परिणाम जातक को देखते हैं। ये हम शास्त्रीय ग्रंथों से लेंगे, जो भी मैं आपको बात बताऊंगा। प्रामाणिक ग्रंथ मानसागर योगी, फल दीपिका हो गई, भरत पराशर और शास्त्र हो गया, चमत्कार चिंतामणि हो गई, इत्यादि जो भी ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उन्हीं को आधार लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जातक यहाँ पे राहु उच्च होंगे तो बहुत पराक्रमी होगा, निडर होगा, साहसिक होगा। ये तो सामान्य से फल है। लेकिन ग्रंथ क्या कहते हैं। तृतीय संस्थे स्वरभानो प्रतापी च भवेन्द्र शत्रुहंता महातेजा धनी च गुणवान अपनी। तृतीय भाव में राहु होने से जातक उच्च का होने के कारण जातक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी होता है। वह अपने शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुहंता होता है। धनवान वो गुणी होता है। भाइयों का भाव भी तृतीय भाव उनके लिए ग्रंथकार कहते हैं। भ्रातस्थाने यदा राहुर भ्रातृ सौख्यम विवर्जितम एकाकी कुरुते कर्म स्वयं च लभते जयम। मतलब कि तृतीय भाव भ्रातृभाव में राहु होने से जातक को भाई बहनों का सुख कम मिलता है या उनसे वियोग होता है। ऐसा जातक अपने दम पर एकाकी कार्य करता है और स्वयं की मेहनत से ही विजय प्राप्त करता है। तृतीय भाव आयु का भाव भी होता है, क्योंकि अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमादष्टमं च तयोः व्यवस्थानम मार्ग स्थानम उच्यते। अष्टम भाव आयु का भाव, तो अष्टम से अष्टम भावात भावम का सूत्र लगे तो तृतीय भाव भी आयु का भाव होता है। तो इसके लिए कहा है तृतीय राहवे यस्य शरीरे व्याधिनाशनम दीर्घायु सुखवान मृत्युराज द्वारे च पूजिता है। शारीरिक बल और लंबी आयु प्रदान करता उपचय भाव है राहु तृतीय भाव में। जिनके तीसरे भाव में राहु, उसके शरीर से व्याधियों रोगों का नाश होता है। वह जातक दीर्घायु सुखी होता है, सरकारी क्षेत्रों राजद्वार में सम्मानित होता है। मेष लग्न और मिथुन राशि के लिए एक विशिष्ट श्लोक और है जो मैं आपको बता दूं। मिथुन राशि है, राहु जातक को शार्प बुद्धि, संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मिथुनस्थे यदा राहुर बुद्धिंच प्रखरान तथा लेखने भाषणे चेव निपुणो जायते नरः। मिथुन राशि में स्थित राहु जातक की बुद्धि को प्रखर शार्प बनाता है। वह लेखन, राइटिंग और भाषण स्पीकिंग कला में अत्यंत निपुण होता है। ऐसा जातक महान मीडिया कर्मी, लेखक या वकील बन सकते हैं। चमत्कार चिंतामणि में भी ऐसा एक श्लोक और मिलता है। कहते हैं तृतीय के महावीरो राहुर लक्ष्मी प्रदस्मृत असाध्यम साधेत कार्यम कूटनीति बलेन च। यहाँ जातक अपनी चतुरता से धन अर्जित करने की कला के संबंध में बताते हैं ग्रंथकार। तृतीय भाव का राहु अत्यंत बलवान महावीर होता है, लक्ष्मी प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा जातक कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी के बल पर कठिन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, नवम भाव पर भी पड़ती है, एकादश भाव पर भी पड़ती है। दृष्टियों का मैं फल नहीं बता रहा हूँ, वैसे लग्न में भी नहीं बताया था मैंने, द्वितीय भाव में भी नहीं बताया था, क्योंकि दृष्टियों को लेकर के थोड़ा मतभेद है शास्त्रों में। पराशर जी ने नहीं बताया दृष्टियों का ज़्यादा उल्लेख। उन्होंने 3 ग्रहों की विशेष दृष्टि बताई है। बाकी पश्यन्ते सप्तमम सर्वे शनि जीव कुज पुनः विशेष त्रयोदश त्रिकोण चतुष्टम मान ऐसा ही कहा है। लेकिन फिर भी जीवन साथी चतुर होगा, 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी। लेकिन साझेदारी के व्यापार में सावधानी रखनी चाहिए इस व्यक्ति को। 9वें भाव पर भी दृष्टि, तो भाग्य का उदय अपनी मेहनत से होगा। जातक धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, लेकिन गुरुओं के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
एकादश भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। श्रेष्ठ जातकों को अनेक स्रोतों से धन लाभ होता है, बड़े लोगों के साथ संबंध बनते हैं। तो यह स्थिति निकल करके आती है तृतीय भाव में राहु की। एक और पुस्तक है, उसमें कहा है जातक विद्वान व कलम का धनी होगा। अपनी कलम से तलवार से अधिक ताकत होती है कलम में। जातक भाई बंधु परिजनों की सेवा करने वाला, स्वप्न में जो भी दिखेगा सच हो जाएगा। जातक स्त्री संतान से सुखी होगा, परंतु भाइयों से मनमुटाव रहेगा। जातक गर्म मिजाज का होगा। आयु और धन का स्वामी दाएं बाजू पर काले रंग का तिल निशान होता है। मिथुन का राहु वाला व्यक्ति छिद्रान्वेषण होता है, दूसरों के कमी देखने वाला होता है। अपने मित्रों व परिजनों के कार्यों में दोष ढूंढता है। 63 एकादशी राहु अनुसार तृतीय राहु जातक जबरदस्त बाहुबली होता है। सारा संसार उसे सगे भाई की तरह आदर देगा, परंतु सहोदर भाई का नाश होता है। राहु की दशा में भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत संहिता के अनुसार भाइयों परिजनों एवं मित्रों से धोखा इसी दशा में मिलेगा। राहु के साथ यदि शनि या बुध हो तो राहु की दशा ठीक जाएगी। यह स्थिति बताते हैं ग्रंथ। अब हम ग्रह युतियों की बात करते हैं। राहु के साथ में यदि सूर्य हो तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पिता के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, सरकार के कारक होते हैं। तो राहु और शनि की युति, राहु और सूर्य की युति श्रेष्ठ नहीं मानी गई है, ग्रहण दोष है, शांति करवानी चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, मान सम्मान कम मिल सकता, उपेक्षा हो सकती है इस व्यक्ति की, व्यर्थ साहस करने लग सकता है व्यक्ति। संतान पक्ष कमजोर, शिक्षा एजुकेशन में बाधा, प्रेम संबंधों में धोखा इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। कुटुंब परिवार जो तृतीय भाव, भाई बहनों में मतभेद, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है। कुटुंब में कलह होता है, विद्या में बाधा उत्पन्न हो सकती है। राहु के साथ में चंद्रमा हो तब भी ग्रहण दोष होता है। चतुर्थेश होते हैं यहाँ पे चंद्रमा। माता, मकान, वान, भूमि, सुख इत्यादि में कमी, मात्र सुख में कम, मकान, वान, भूमि में विवाद, सुख में कमी, नौकर चाकर भी रहे तो भी उसकी बात को ना माने, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है। पराक्रम व मान भंग का भय बना रहता है। इन उपेक्षा हो सकती है, आपका मान सम्मान कम हो, आदर सम्मान कम हो, ऐसी उपेक्षाएं हो सकती है। यदि कि राहु के साथ में मंगल हो तो अंगारक युति कहते हैं इसको, अंगारक दोष। यह भी श्रेष्ठतम युति नहीं मानी जाती है। मित्रों से धोखा मिल सकता, भाइयों बहनों से विरोध हो सकता आपका, क्रोधी, कलह प्रिय इत्यादि, ज़्यादा लड़ाई झगड़ाई करने वाला क्रोधी हो सकता है। व्यर्थ में लड़ाइयाँ करना, दबंगई करना इत्यादि की संभावनाएं निकल करके आती है। यदि राहु के साथ में बुध हो तो बुध स्वग्रही होंगे, लेकिन राहु और बुध की युति को जड़त्व योग का भी निर्माण कहा गया है। मिश्रित फल देगा, मित्रों से लाभ विरोध दोनों उत्पन्न करता रहेगा। बुद्धि कभी कभी भ्रमित हो सकती है, ऐसे अनर्गल कार्यों में लग सकता है व्यक्ति जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस बुद्धि का उपयोग श्रेष्ठ कार्य में कर नहीं पाएगा ऐसा व्यक्ति, और स्मरण शक्ति भी थोड़ी कमजोर हो सकती है। यदि राहु के साथ में गुरु हो तो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देता है। भ्रम कर देना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, आदर नहीं करना। वैसे गुरु की दृष्टि अपने भाव पर रहेगी तो यो भाव स्वामी युक्त तो दृष्टवा तस्यास्ति वृद्धि ही, भाग्यशाली तो कर देंगे गुरु, लेकिन फिर भी संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, धन आर्थिक पक्ष में थोड़े कमजोरी हो ही जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं, पंचम के भी होते हैं, नवम के भी होते हैं, एकादश के भी कारक होते हैं गुरु। और जब राहु के साथ में बैठेंगे गुरु चांडाल योग, परेशानी में स्थिति है, फिजूल खर्च कर सकता है ऐसा व्यक्ति। इन राहु के साथ में शुक्र हो तो यह लंपट योग है। व्यसनी, परस्त्रीगामी, स्त्री तो जार पुरुष गामी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। अपव्यय मित्रों के लिए कमाएगा। स्त्री को लेकर धन खर्च होता रहेगा। स्त्री का सप्तमेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं यहाँ पे शुक्र। स्थिति श्रेष्ठतम नहीं बताई गई है। अब यदि राहु के साथ में शनि हो, लंपट योग का मतलब इतना होता है कि जातक शराबी, मांस मदिरा प्राप्त करने लग जाए। ये जो चकाचौंध है फिल्मी जगत, उसमें उसके जैसे अपने आप को वो समझना कि मैं तो आधुनिक हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। राहु के साथ में यदि शनि हो तो राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते, रोगी हो सकता है परिवार, भाई बहन
उनमें से कोई रोगी हो जाए। राज सुख में बाधा, क्योंकि दशमेश है, लाभेश है, इनकम के स्रोत में उधार पैसा दिया हुआ वापस आने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दशमेश है तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानियां उत्पन्न कर सकता है ऐसा राहु। व्यापार व्यवसाय में बाधक हो सकता है। तो आज हमने जाना है राहु का फल तृतीय भाव में। अब हम जानेंगे चतुर्थ भाव में राहु का फल। धन्यवाद। अभी यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।